ऋतुराज झा जी, अब आपके पास आते हुए, इतना हंगामा सिर्फ इसलिए है बरपा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जहां जहां आप लोग जीतते हैं वहां पर भाई वाह, और बीजेपी जीत रही है तो उस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से कटघरे में आकर खड़ा हो गया है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा ऋतुराज झा जी? और उन्होंने सही बात कही है, उन्होंने सही बात कही है कि 300 लोगों को जाकर वहां पे क्रांति थोड़ी ना करनी थी। 30 सांसद, अलग अलग दलों के जितने भी बड़े बड़े नेता सांसद हैं, वो लोग जाकर अपनी बात आसानी से कह देते। आप लोग भी तो गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं ना ऋतुराज झा जी, कि अपनी बात को गंभीरता से पहुंचाए चुनाव आयोग तक। चित्रा जी, इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है और इसकी शुरुआत कोई आज नहीं हुई है। चंडीगढ़ में भाजपाइयों को कैमरे पर वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ और वोट चोर को उसी चंडीगढ़ के नगर निगम के बॉडी में एल्डरमैन बनाकर बैठा तो दिया। जहां पर पकड़े गए वहां पर साबित हो गया, पूरी दुनिया ने देखा। आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं भी बोल रही हूं, लेकिन बाकी जगहों की जो बातें हो रही हैं, हर जगह की जहां जहां का आप लोग उदाहरण दे रहे हैं, वहां का तो कोई प्रमाण सामने नहीं है ना। वो कह रहे हैं शपथ पत्र लिखकर दे दीजिए, हम उसको मान लेंगे। ऋतुराज झा जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। देखिए, आज बात लोकतंत्र की है चित्रा जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। आज से हम तो 6 महीना से बोल रहे हैं, दिल्ली के चुनाव में सबूत के साथ शादरा के लोग को कैमरे पे लाया गया। आपके कैमरामैन, सारे मीडिया के कैमरामैन शादरा गए, नई दिल्ली गए, सब जगह गए। किस तरीके से वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सीट से 57,000 वोट काट दिया गया, क्या क्या खेल हुआ। हम तो 6 महीना से इस बात को बोल रहे हैं। बस फर्क यह है कि राहुल गांधी आज बोल रहे हैं। अगर वो दिल्ली के मुद्दे पर वो बोले होते तो आज शायद ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। आज अगर विपक्ष, चुनाव आयोग के अगर विपक्ष के 300 सांसद अगर वहां गए हैं, तो चुनाव आयोग के पास ऐसी टीम है कि 30 टीमें बना करके उनसे बात कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है? आप सांसदों के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है और इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है। इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई जिस दिन आपने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ किया। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके भाजपा के एक मंत्री को शामिल किया। आपकी नीयत खराब थी। आपके जो बोलते चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या थी, आज क्या है? आपने क्यों बदला? पहले क्या नियम था? खराब थी। पहले क्या नियम था? मोहल्ले हर जगह पर शोर है, भाजपा वोट शोर है। और ये बात एकदम स्पष्ट हो चुका है। इनको जवाब देना पड़ेगा। आज डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई चुनावी प्रक्रिया से तो जीत कर आप लोग भी आए महाराज, और आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को किनारे किया था दिल्ली में। उसी को लेकर आप लोग 67 सीटें जीते, 62 सीटें जीते। और जब 67 और 62 जीते तब तो चुनाव आयोग बड़ा पसंद आ जाता है, और बाद में जब आप लोग हार जाए तो फिर कहें ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसे कैसे चलेगा ऋतुराज झा जी? लेकिन आपने जो आरोप लगाया है नवल किशोर जी, नवल शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, दिल्ली का मामला है। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं नवल शर्मा जी के पास आऊंगी। देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल वैसे ही प्रवक्ता ऋतुराज जी। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब अंतरिम जमानत हुई थी कि अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना, अगर मैं बेईमान नहीं हूं तो मुझे वोट देना। और हमने देखा वो 7 सीटें लोकसभा में हार गए और विधानसभा में क्या हुआ वो भी देखा। इसका मतलब दिल्ली की जनता ने माना कि वो बेईमान है, पहला। दूसरा, इन्होंने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी दिया। चित्रा जी, इन लोगों को यह भी नहीं पता है संविधान में निर्वाचन आयोग मेयर का चुनाव नहीं करवाता है, तो उदाहरण गलत दिया है और उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात जो इन्होंने कहा प्रक्रिया बदल दी, वो जजमेंट का पैरा 315 अगर मुझे याद है, आप पढ़ लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कोई कानून रूल नहीं है, इसलिए हम लोग एक अंतरिम व्यवस्था बनाते हैं और सीजीआई कोलिजियम का पार्ट रहेगा। जब कानून आ जाएगा तो कानून के तहत इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाएंगे। हमारी सरकार कानून लाई और ये जजमेंट के तहत हुआ। लेकिन जब हमारी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी चीफ इलेक्शन ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर देती थी। तब कौन सा कोलिजियम था ये पूछिएगा। खैर, अब आज की चर्चा में आते हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर बिहार का मामला लंबित है। चित्रा जी पूछिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बार सुनवाई हुई, क्या रोक लगाई एसआईआर पे? नहीं लगवाई। दूसरी बात,
जिस दिन मामला लगा था उससे एक दिन पहले राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे बिहार में। 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र के बता रहे थे गलत। जो मैंने अभी प्रश्न उठाया तो कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरी बड़ी बात, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं 1 व्यक्ति 1 वोट, इसमें बहुत कुछ छुपा है। हम लोग का मानना है 1 नागरिक 1 वोट, ठीक है। 1 नागरिक 1 वोट, क्योंकि संविधान ये कहता है हाँ। हमारे देश का नागरिक वोट करेगा अगर 18 साल से ऊपर है। राहुल गांधी चाहते हैं जो घुसपैठिए हैं, ठीक है। अगर उनका धर्म ठीक है हाँ। वो भी वोट करें। चलिए इस और पर आलोक शर्मा निर्वाचन जी आयोग जवाब जो देंगे, कार्रवाई लेकिन कर रहा नवल है, शर्मा जी बहुत वो देर से हमारे साथ है, एक भी संविधान टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है, आधे घंटे बीत चुके हैं। नवल शर्मा जी की जल्दी से मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। नवल शर्मा जी, आप लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में अभी तक कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पर नहीं पहुंचा SIR को लेकर, लेकिन मेरा ये सवाल है, भाई आप लोग लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं, विपक्षी दलों को तमाम मुद्दों पर शक है, वो कह रहे हैं जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो इन लोगों पर लागू नहीं होती है, खाली विरोधी दलों पर ही ज्यादा क्यों लागू होती है। तो कई जो सवाल है उसका जवाब मिलना चाहिए ना नवल शर्मा जी, और पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी जा रही है तो फिर इसकी वकालत तो हर एक दल को करना चाहिए। नवल शर्मा जी। नवल शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।